हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 68 है, उसके बाद 81 है, 96 और यहाँ पे वाट है और आगे हम लोगों का 132 है। तो इस वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, और 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। उसी प्रकार से देखिए, ताल का संबंध यदि हम लोगों का डिजाइन से दिया गया है तो उसी प्रकार से, यानी ताल का संबंध संगीत से है तो उसी प्रकार से डिजाइन का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। उसी प्रकार से देखिए और भी प्रश्न है दोस्तों, CEGIKMOQ और अगला वाट है और यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 31 है। जिसने पार्ट 30 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, और सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। कागज कलम लेके बैठिए दोस्तों और आप सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये हमको उम्मीद है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, जैसे दिया गया है सर, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि 68 है सर। उसके बाद देखिए 68 के बाद हम लोगों का दिया गया है 81 है सर। अगला है हम लोगों का 96 है सर, और यहाँ पे लिख दिया है वाट, और उसके बाद लिखा है 132। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए हम लोगों का दोस्तों कैसे बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए सीरीज यहाँ से देखेंगे, 68 से यदि 81 पे गया है तो हम लोगों का कितना बढ़ोतरी हो रहा है। आखिर सर 68 से जो हम लोग 81 पे जाएंगे तो कितना बढ़ोतरी हुआ है। तो सर यहाँ पे जो है ना हम लोगों का प्लस कितना किया है, 13 जोड़ा है। 81 से यदि दोस्तों हम लोग जाएंगे किस पे, 96 पे, तो कितना जोड़ा है। तो यहाँ पे सर हम लोगों का 15 जोड़ा है। तो ठीक है सर, 13 जोड़ा, 15 जोड़ा। तो अगला मान के चलिए कितना जोड़ेंगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे कि सर 13 15 जोड़े, तो अगला हो सकता है हम लोगों का 13 ही जोड़ेंगे, और फिर इस जगह से जो आगे किए होंगे कितना जोड़े होंगे, 15 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से भी तो सीरीज चल सकता है। तो बिल्कुल सर, तो यहाँ पे जैसे ही 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए 6 3 9 और 9 1 10, तो 109। तो क्या कहीं वाट के स्थान पर कोई ऑप्शन में 109 दिख रहा है? तो नहीं सर, इस तरीके से तो नहीं होगा। तो इसका अर्थ यहाँ पे 13 तब नहीं जोड़ा होगा, क्योंकि 13 जोड़ के देखे नहीं हुआ, 109 कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तब फिर कैसे हुआ होगा सर। तो इसका अर्थ है कि 13 के बाद जो है ना, देखिए 13 15, 15 के बाद हम लोगों का 2 2 करके बढ़ा रहा है। इसका अर्थ यहाँ पे 17 ले लेते हैं, और 17 के बाद सीरीज फॉलो करवाने के लिए 2 जोड़, मतलब 2 2 का गैप लिया है, यहाँ पे 19 कर लेते हैं। देखते हैं तो सर 96 में यदि हम लोग 17 जोड़ देंगे, तो जैसे ही हम लोग 96 में 17 जोड़ेंगे, 7 6 13 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हासिल रहा है 1, 9 1 10 1 11। बिल्कुल सर हम लोगों का क्या लिया होगा, 2 2 का गैप, 113 ऑप्शन नंबर में। और फिर 113 में देखिए 19 यदि जोड़ेंगे तो क्या 132 आता है। तो देखते हैं 113 में क्या आपके सामने जोड़ देते हैं, 113 में 19, तो 132 तो आ ही रहा है। 9 3 12 करी, 2 हासिल रहा, 1 1 1 2 1 3, 132। बिल्कुल सर हम लोगों का सीरीज फॉलो कर गया। तो कैसे किया सर, अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि क्या हम किए, तरीका आपको आना चाहिए।
देखिए 13 से 15 2 का गैप, 15 से 17 2 का गैप और 17 से 19 2 का, एक सीरीज फॉलो कर गया दोस्तों। तो वाट के स्थान पर क्या आएगा सर हम लोगों का 113। कैसे आया सर, तो पहले देखेंगे सीरीज बढ़ा है या घटा है। तो 68 से 81 पे जा रहे थे 13 बढ़ा, 81 से 96 पे जा रहे थे कितना बढ़ा 15, और 96 से आगे बढ़ाएंगे दोस्तों देखे कि 17। पहले हम लोग 13 लेके देखे नहीं हुआ, फिर 17 लेके देखे तो हम लोगों का सीरीज फॉलो हुआ, फिर 113 में 19 जोड़ देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 132 हो जाएगा। तो हम लोगों के वाट के स्थान पर कितना आएगा दोस्तों 113 आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे नहीं समझ पाते हैं तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने सीई, तो ठीक है सर कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए सीई, उसके बाद GIKMOQ, यहाँ पे वाट है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा सर, तो तरीका बता दीजिए। देखिए तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट ट्रिक देखिए सी है, उसके बाद हम लोगों का क्या है ई है, ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा है जी लिखा है सर, और उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ आई लिखा हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद है के एम, उसके बाद है सर ओ, और हम लोगों का क्यू, और अगला है सर हम लोगों का वाट। तो तरीका को देखिए आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि सर सी से यदि हम लोग पहला लेटर से पहला पे जाइए, सी से यदि जी पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो सर सी से यदि हम लोग जी पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 3 प्लस करना होगा। तो ठीक है सर +3 कर दिए। अगला देखिए जी से यदि दोस्तों हम लोग इस पे जाएंगे के पे तो कितना करना होगा, तो सर इस पे यहाँ पे 4 किया गया है, 4 लेटर यानी जोड़ देंगे। अगला देखिए के से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों इस पे, देखिए के से यदि हम लोग ओ पे आ रहे हैं तो के से अच्छा देखिए शुरू में भी हम लोगों को कितना जोड़ना होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 ही जोड़ना होगा। यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या जोड़ना होगा 4 ही जोड़ना होगा, क्योंकि सी में देखिए 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 4 ही, शुरू में भी 4 ही जोड़ना होगा, ठीक है सर। तो यहाँ भी हम लोगों को कितना जोड़ना होगा सर, यहाँ भी हम लोगों को 4 ही जोड़ना होगा। तो अगला ओ में भी क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 4 जोड़ देंगे। तो जैसे ही ओ में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, यानी एस। कहने आपको उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको बहुत दिन से बताया कि याद कर लिए होंगे कि ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं 26, तो जेड का 26 होता है। उसी प्रकार ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का हम लोगों का 5 होता है, एफ का क्या होता है दोस्तों 6। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न पे सारे प्रश्न आधारित होते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है ना कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं, अलग अलग चैप्टर में भी, एनालॉजी में आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में और भी चैप्टर विषम वाले में भी आते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए एस तो वहां गया, तो आगे देखिए अब फिर कैसे चला है। देखिए ई से यदि आई गया होगा तो कितना जोड़ा होगा, तो यहाँ भी सर हम लोगों का +4 किया है। आई से यदि हम लोग जाएंगे एम पे तो यहाँ भी कितना किया है दोस्तों हम लोगों का +4 किया है। आई से ई, एम से यदि क्यू पे जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का +4 किया है, और क्यू से अगला जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी क्या कर देंगे +4। तो यानी क्यू में 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। तो कहाँ पे हम लोगों का मिल रहा है सर एस और यू, तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, और पूछा गया है कि आखिर ताल का संबंध, हम लोगों का क्या लिखा है कि ताल का संबंध संगीत से, उसी प्रकार से डिजाइन का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे लिखा है वाट। तो कौन सा ऑप्शन होगा, समरूपता होगा, वस्तुकार होगा, सौंदर्य होगा, या भवन होगा। काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों ये प्रश्न। तो तरीका देखिए हम लोग कैसे लॉजिक लगाएंगे, जिस प्रकार से देखिए ताल से निर्माण क्या होता है दोस्तों संगीत, यानी कि हम लोग ताल, जैसे देखिए गाना बजता है तो उसमें ताल रहता है कि नहीं, तो ठीक है सर उसी प्रकार से लिखा है कि ताल से किसका निर्माण हो जाएगा, एक लॉजिक लगाएंगे कि ताल से निर्माण हो जाएगा सर हम लोगों का संगीत का। उसी प्रकार डिजाइन का निर्माण कौन करता है, डिजाइन का निर्माण कौन करता है, तो सर डिजाइन का निर्माण हम लोगों का वस्तुकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ताल का संबंध यदि संगीत से है तो
डिजाइन का संबंध किससे हो जाएगा, हम लोगों का वास्तुकार से हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, अब हम लोगों का लेटर सीरीज से नंबर आ गया, यानी आर है, फिर ओ है, फिर एल है, आई एफ, अगला वाट। आखिर यहाँ पे क्या आएगा इस वाट के स्थान पर। इस तरीके के प्रश्न काफी बार पूछे जा चुके हैं और बार बार आपको बताए हैं कि ए से लेकर जेड तक दोस्तों आप याद कर लीजिए। कैसे आप बोलते हैं कि सर ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होते हैं, दूसरे प्रकार जेड 26वां पे है तो ए 1वां पे होगा, बी 2 पे होगा, सी 3 पे होगा, डी 4 पे होगा। तो इसी प्रकार से ई हो गया दोस्तों, एफ हो गया, जीत, ई सब का आपको याद हो जाना चाहिए। तो ठीक है सर हम कर लेंगे, छोड़ दीजिए। तो देखिए अब आप लोगों के सामने प्रश्न दिया गया, आर है, उसके बाद ओ है, फिर एल है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का आई है, उसके बाद हम लोगों का एफ है, अगला है दोस्तों यहाँ पे वाट। तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तरीका को देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। पहले देखेंगे कि आर से ओ पे जाएंगे तो हम लोगों का सीरीज बढ़ा है कि घटा हुआ है। तो सर आर से यदि ओ पे जाएंगे तो यहाँ पे सीरीज घटा, कितना लेटर घटाया है, 3 लेटर यदि घटा देंगे तो ओ पे आ जाएंगे। ओ में कितना लेटर घटाएंगे जो एल पे आ जाएंगे। तो सर ओ में जो है यदि हम लोग 3 लेटर घटा देंगे तो यहाँ भी बिल्कुल एल पे आ जाएंगे। एल में भी यदि 3 लेटर, कहने का मतलब एल में घटाएंगे दोस्तों तो जे हो जाएगा, जे के बाद हम लोगों का देखिए एल में घटाएंगे तो के हो जाएगा, फिर जे हो जाएगा आई। तो यहाँ कितना लेटर घट रहा है, 3 घट रहा है। उसी प्रकार से आई से यदि एफ में जाएंगे दोस्तों तो हम लोग कितना लेटर घटाना होगा। तो देखिए आई से जाएंगे सर तो जी होगा, आई से घटाएंगे तो पहले हम लोग का एच होगा, जी होगा, उसके बाद हम लोगों का एफ होगा। तो यहाँ भी 3। उसी प्रकार से एफ में भी क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर घटा देंगे। तो 3 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। तो कहाँ पे सी है सर, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले देखेंगे सीरीज बढ़ा है कि घटा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सीरीज हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है, यानी 3 लेटर सब में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 3 लेटर यदि हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम के हैं दोस्तों, जो बार बार रिपीट कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि सर ये जीडी के लिए है, ये एमआर एग्जाम के लिए है, ये एसआर एग्जाम के लिए, बल्कि सभी के लिए कॉमन है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं। यहाँ पे गौर करेंगे क्या बोला है दोस्तों, नहीं। आई देखिए यहाँ पे एकदम अंडरलाइन हो गया है कि नहीं बनाया जा सकता है। क्या बोला, नहीं। तो ठीक है सर, हम लोगों के सामने क्या गया है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं कि कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है इनमें से। देखिए हम लोगों को कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो ऐप इसमें मिल रहा है क्या, तो देखते हैं ऐप तो यहाँ मिल रहा है। सर एल मिल रहा है क्या, तो सर एल इधर के बगले में ऐप एल, उसके बाद ए, यहाँ पे आई और आर। ई तो बनाया जा सकता है, 1 नंबर हम लोगों का बनाया जा सकता है। दूसरा देखते हैं ऐप ए, तो अभी हम लोग ढूंढने हैं। देखिए ऐप और ए, उसके बाद है यू। तो यू ऐप एक बाद यू कहीं है ही है ना, तो यही ऑप्शन हम लोगों का मिल गया। कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यू जो है कहीं है ही नहीं, यू कहीं हम लोगों का है ही नहीं, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सही हो जाएगा। क्योंकि यू जो है सर हम लोगों का कहीं है ही नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है ये जो इतना बड़ा दिया INFLATIONARY, इसमें कहीं हम लोगों का यू नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या पूछ रहा था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें जो है हम लोगों का क्या नहीं है, यू नहीं है सर, यानी यू इसमें नहीं है, इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, काफी बार इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में और बहुत सारा स्टूडेंट नहीं गिनती कर पाते हैं आखिर परिवार पे कितने सदस्य हैं। इसीलिए आपको भी कोशिश करना है कि आखिर कितने सदस्य। देखिए करें कि एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी है, यानी एक परिवार में एक व्यक्ति। देखिए किस तरीके से, पहले देखिए एक दोस्तों हम लोगों का क्या है, परिवार में व्यक्ति है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है सर, एक परिवार में एक व्यक्ति है और एक हम लोगों का क्या है, पत्नी। बस देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा दोस्तों। बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे करें। एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी और उनके 3 पुत्र है। कितने पुत्र है, देखिए उनके 3 गो पुत्र है। तो ठीक है सर, ये दोनों का जो है, ये दोनों व्यक्ति का दोस्तों हम लोगों का मिला के कितना पुत्र है, तो 3 पुत्र है। यानी एक पुत्र, फिर एक 2 पुत्र और एक और पुत्र है, यानी कि 3 पुत्र है। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों कि पुत्र हो गया, फिर यहाँ पे हम लोगों का पुत्र हो गया। तरीका को समझिए, आप क्या कीजिए दोस्तों, तरीका रटने का प्रयास नहीं करेंगे, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएंगे। ठीक है सर, तो 3 पुत्र है और उनकी पत्नियां हैं, तो यहाँ भी इसकी क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि इस जगह पे अगर देखा जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेते हैं और महिला जेंडर के लिए माइनस। तो इसकी भी इस जगह पे क्या होगा दोस्तों, पत्नी होगा, और इसकी भी इस जगह पे एक क्या होगा दोस्तों, पत्नी होगा। तो यानी सबका क्या होगा, पत्नी होगा। ठीक है सर, और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं, यानी कि 3-3 कहने का मतलब देखिए जितना पुत्र है ना उसके भी क्या है दोस्तों, 3-3 तो बच्चा है। सबको क्या गो बच्चा है, तो 3-3 तो बच्चा है, यानी कि ई दोनों व्यक्ति को भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बच्चा हो जाएंगे। तरीका को समझिए, ई दोनों यानी पत्नी को भी, इसको भी कितना बच्चा हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और इधर भी हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो बस इतना कर लिया। अब कर है कि कुल कितने सदस्य है, यानी आपके घर में कितने सदस्य है। तो जैसे आप लोग कैसे काउंट करते हैं कि मेरा दादी है, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, तो इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग को कितना व्यक्ति हो जाएगा। सबसे पहले देखिए एक यहाँ से काउंट कीजिए कि एक व्यक्ति, ऊपर से एक व्यक्ति था और एक पत्नी था, तो 2 आदमी हो गया। ठीक है सर, उन दोनों का देखिए यानी कि पुत्र हो जाएंगे, तो पुत्र और पत्नी तो 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक 3, एक 4, एक यहाँ 5, एक 6, एक 7, एक 8, उसके बाद ये 3 11, 3 14 और 3 क्या दोस्तों, 17 आदमी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है। तरीका आपके सामने है दोस्तों। काफी बार इस तरीके के प्रश्न, ऐसा नहीं कि जो प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे आपके प्रीवियस पेपर के ही प्रश्न है। इसलिए ऐसा नहीं समझिए कि कोई ऐसा प्रश्न है। यानी देखिए कितना इसमें कह रहा है कि कुल कितने सदस्य है, तो देखिए ना आपके सामने बना दिए कि व्यक्ति है और पत्नी है। उसके क्या है दोस्तों हम लोगों का कि 3 पुत्र है, तो हम लोग बना दिए कि 3 पुत्र। यहाँ पे देखिए बना भी दिए कि 3 गो पुत्र, तो एगो पुत्र यहाँ था, उसके पत्नी भी, उस पुत्र के पत्नी भी, उस पुत्र के पत्नी भी। तो हम लोगों का 2 4 2 6 गो, तो इधर हो गया पुत्र और पत्नी, यानी 3 गो पत्नी हुआ और 3 गो उसका पुत्र हुआ, तो 6 आदमी। और व्यक्ति और व्यक्ति जो शुरुए में है तो 2 आदमी उधर, तो 6 2 8 हो गया, और 3 तो सबको बच्चा है, तो यानी 3 3 6 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, किस तरीके से सीरीज लिखा है। तो सर सीरीज हम लोगों के सामने दिया गया है, 3 है, 15 है, फिर 4 है, फिर हम लोगों का 16 है, फिर हम लोगों का दोस्तों 5 है, उसके बाद हम लोगों का 17 है, उसके बाद हम लोगों का 6 है, और यहाँ 8 है, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 7 लिखा है। तो इस तरीके से हम लोगों का सीरीज दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए तरीका किस तरीके से चला है। सर यहाँ 3 से 15 हो जा रहा है, तो कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। फिर सर ये देखिए 15 से 4 हो जा रहा है, तो फिर कितना घटाया, 9 घटाया। फिर हम लोगों का यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि सर यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर इस पे 12 जोड़ना होगा। ठीक है सर, अगला देखिए यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ 5 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 5 हो जा रहा है, यानी 16 में 5 तो 11। तो ये क्या सर, कहीं हम लोग 12 जोड़ रहे हैं, कहीं 9 जोड़ रहे हैं, कुछ 11 जोड़ रहे हैं, तो कोई तरीका ही नहीं चल रहा है। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट तरीका और सबसे अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों,
अल्टरनेट तरीका है। अल्टरनेट का मतलब एकांतर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, एकांतर तरीका। एकांतर करने का मतलब एक छोड़कर एक लेना है, ऐसे सीरीज चला है। यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से गया है तो एक बढ़ा है, यहाँ पे कितना बढ़ा हम लोगों का, एक बढ़ा है सर, एक छोड़कर एक लेना है। 4 के बाद देखिए 5, तो यहाँ पे कितना बढ़ा है दोस्तों हम लोगों का, एक बढ़ा है। 5 से देखिए एक छोड़कर यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक छोड़कर एक लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों का सीरीज बढ़ा हुआ है। तो ठीक है सर, इसमें भी वही काम कर दीजिए। तो देखिए जैसे कर देंगे, अब देखिए 15 से हम लोग जाएंगे दोस्तों एक छोड़कर एक, तो क्या लिया हुआ है, 16 हुआ है। अगला देखिए फिर 16 से गया है दोस्तों 17 पे, तो क्या गया है, एक छोड़कर लिया है, यानी एक एक जोड़ा है और एक छोड़ते हुए एकांतर तरीके से। तो 17 में अगला वाला में जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा हम लोगों का, 18 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में हम लोगों का 18 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले देखेंगे सीरीज किस तरीके से बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, उसके बाद सोचेंगे कि आखिर क्या कर देंगे कि जो हम लोगों का सीरीज निकल जाए। तो यहाँ पे जैसे हम सोचे दोस्तों, डायरेक्ट करते जा रहे थे तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखिए एक छोड़कर एक लिया, एक यानी एकांतर तरीके से। 3 से 4 पे गए, एक जोड़ा, फिर 4 से 5 एक एक छोड़कर जोड़ते गए एक एक। तो इस तरीके से सीरीज हम लोगों का फॉलो हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है कि मनी की आयु, क्या कहा है दोस्तों, मनी की आयु प्रभु की आयु से 2 गुनी है, और कह रहा है कि रोमन की आयु प्रभु से आधी है। यदि मनी 60 वर्ष का है तो रोमन, कह रहा है कि रोमना की आयु ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, देखिए आयु वाले प्रश्न कभी रीजनिंग में आ जाता है तो कभी मैथ में आ जाता है, इसीलिए ई प्रश्न दोस्तों हर हमेशा रीजनिंग में कभी मैथ में, लेकिन आता ही आता है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, जो काफी बार एग्जाम में रिपीट किया है। तो सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए लोग ना जाने कौन कौन ट्रिक लगाते हैं और बहुत ही लेंदी कर देते हैं। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं, बल्कि तरीका को आप समझिए दोस्तों कैसे करते हैं। देखिए मनी की आयु, क्या कहा है सर, मनी की आयु जो है प्रभु की आयु से 2 गुनी है। तो सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे कर लेंगे, क्या है सर हम लोगों का, तो यहाँ पे सर हम लोगों का है मनी, तो कर लीजिए कि मनी की आयु हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है सर, मनी की आयु जो प्रभु से, यहाँ पे लिख लीजिए प्रभु। आदमी पहले कितना है दोस्तों, ये आप देख लीजिए कि सर मनी है और उसके बाद प्रभु है और हम लोगों का एक रोमना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रोमना। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, रोमना। बस इतना ही आदमी है, और बीच में क्या कर दीजिए दोस्तों, अनुपात लगा दीजिए, ताकि प्रश्न जो है हम लोगों का काफी आसानी से सॉल्व हो जाए। बस इतना जैसे लिख दिए। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, करें मनी की आयु जो है प्रभु से 2 गुनी, यानी मनी की आयु जो है इससे क्या है दोस्तों 2 गुना। कहने का मतलब अगर ई 1 है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 2, अगर ई 2 है तो ई क्या हो जाएगा 4, अगर ई 3 है तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 2 गुना। क्या है दोस्तों 2 गुना। साफ साफ बोला है कि मनी की आयु जो है प्रभु से, जिससे से लगा रहेगा उसी से, तो प्रभु से 2 गुना। इसलिए अगर प्रभु 1 रहेगा तो मनी हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो साफ साफ बोला है कि मनी क्या है प्रभु से, यानी प्रभु से जो है मनी क्या हो रहा है 2 गुना हमेशा। यानी अगर 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 6 लेंगे, अगर 4 लेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 लेंगे तो 18 हो जाएगा, 20 लेंगे 40, यानी 2 गुना कर देना है। ठीक है सर, ये बात तो समझिए। उसके बाद देखिए अब बोला है कि देखिए रोमना की आयु जो है प्रभु से हम लोगों का क्या है दोस्तों आधी, यानी ई जो है ई क्या हो जाएगा दोस्तों आधा। अगर ई 1 है तो 1 का आधा क्या होता है दोस्तों 0.5 हो जाएगा, या 1/2 बोले 2 का आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 1.5 हो जाएगा, यानी कि रोमना क्या हो जाएंगे आधो। ये बात हम बेसिक बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी क्या बता रहे हैं दोस्तों बेसिक। बस यदि आप इतना समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखिए बस देखते ही देखते हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको हटा देंगे और प्रश्न को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि अगर सर यहाँ पे दूध ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि मनी की आयु जो है प्रभु से क्या है 2 गुनी है, अभी बताएं। और
कह रहा है यहाँ पे बोला है कि प्रभु जो है, ये देखिए रोमना की आयु जो है प्रभु से आधी है, यानी प्रभु से आधा है रोमना। तो दू है तो दू का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो हो गया, बस इतना हो गया। तो अब यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए। तरीका को समझिए दोस्तों, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि मनी 60 वर्ष का है। तो यहाँ पे देखिए मनी कितना साल का है दोस्तों, 4 साल का। तो इधर देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से एक डंडा खींच देंगे और 4 के बराबर कर देंगे दोस्तों 60। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ बोला है कि मनी 60 वर्ष का, और मनी का यहाँ पे कितना निकला, 4 निकला। तो 4 के बराबर हम लोगों का क्या निकल गया दोस्तों, 60 निकल गया। ठीक है सर, तो 4 के बराबर 60 हो गया। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए दोस्तों, 1 यूनिट का। ये देखिए 4 एका 4 हो जाएगा, और 4 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों के क्या बार में, तो 15 चौके क्या हो जाएगा, 60। ठीक है सर, तो 1 बराबर हम लोगों का निकल गया दोस्तों 15। ये कट गया तो 1 का मान निकल गया 15। तो कह रहा है रोमना क्या है, तो रोमना 1 है। तो 1 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए 15 से। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, सही हो जाएगा। आप समझिए, सिंपल सा है दोस्तों कि मनी क्या है, जो प्रभु से 2 गुनी है। तो मनी क्या है, प्रभु से 2 गुनी कर दिए। प्रभु 2 है तो मनी क्या हो जाएगा, 4। और रोमना क्या है, जो प्रभु से आधी है, इसीलिए आधा कर दिए। तो यहाँ बोला है कि देखिए साफ साफ बोला है कि मनी 60 वर्ष का है। तो मनी का दिया गया है, इसीलिए हम लोग इधर से मनी का ले गए। मनी के बराबर मनी किए दोस्तों, मनी का 60 वर्ष दिया था, इसीलिए हम लोग 4 के बराबर 60 किए और 1 कटा देंगे। जो 1 का मान 15 हो गया, तो रोमना का पूछा, इसीलिए रोमना में 15 से गुना कर देंगे। तो 15 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपली 1 गुना 15 कीजिएगा, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 15 ना होगा सर। इसीलिए हम लोगों का 15 आंसर आया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है दोस्तों कि इस श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, गलत पूछा है। आखिर किस जगह पे गलत है, 30 गलत है, 27 गलत है, 36 है, 45, 72। तो वीडियो को पॉज करके आपको कोशिश करना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा गलत है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं, यानी कि 30 है सर। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों का लिखा है सर 36। उसके बाद लिखा हुआ है 45। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 72। तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे करेंगे, रटेंगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट रटने बैठ जाते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो ऐसे कर लेंगे, बल्कि सोचेंगे आखिर सर 30 से 27 पे जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो सर यदि हम लोग 30 से 27 पे जाएंगे तो ठीक है सर। अगर 30 से हम लोग 27 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे हम लोगों को क्या जोड़ना होगा। तो देखिए तरीका को समझिए दोस्तों कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका को समझिए। जैसे प्रश्न दिया गया सर हम लोगों के सामने, देखिए 30 दिया गया है, उसके बाद 27 दिया गया है, उसके बाद हम लोगों का 36 दिया गया है, 45 दिया गया है और 54 दिया गया है। तो बस यही दिया गया है, इनमें से आपको गलत बताना है दोस्तों। तो तरीका देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 30 से यदि 27 पे जाएंगे, तरीका को देखिए गलत पहचान करना है। तो 30 से सर यदि हम लोग 27 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना घटाया है, 3 घटाया है। ठीक है सर। अगला देखिए 27 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 36 पे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 9 जोड़ना होगा। 36 से 45 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 9 जोड़ना होगा। अगला देखिए यहाँ से अगर 45 से 54 पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 9 जोड़ना होगा। इसका अर्थ है दोस्तों, यदि हम लोगों का यहाँ पे गलती कौन सा है, तो यहाँ पे 30 गलत है। कैसे सर, यदि अगर देखा जाए कि 30 के जगह हम लोग आखिर ऐसा क्या रख दें जो सर हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ दोस्तों 18 रखते हैं, यहाँ पे अगर यदि 18 रख देते हैं दोस्तों, देखिए अगर 30 के जगह 18 रख देते हैं तो 18 में देखिए यहाँ से अगर 18 से जाते हैं दोस्तों हम लोग 27 पे, देखिए यहाँ पे जाते तो हम लोगों का हो जाता है यहाँ भी प्लस क्या दोस्तों, 9 हो जाता है। तो इसका अर्थ यहाँ पे हम लोगों का यानी कि कौन सा पद गलत है दोस्तों, तो 30 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर अगर यदि हम लोग 30 के सामने 18 कर देंगे, 30 के सामने यदि 18 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा।
तो इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे कौन सा पद गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, यानी कि 30 नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए दोस्तों, 18 होना चाहिए। जो 30 देख रहे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 18 होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सब में 9 9 जोड़े, तो इस जगह यहाँ पे अगर 30 के जगह हम लोग 18 कर लेते हैं, तो 18 में 9 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 से फिर 36, 9 9 9 चल जाएगा। इसलिए गलती कहाँ है दोस्तों, तो वही बोला था गलत पद पहचान करने के लिए, तो गलत है सर हम लोगों का 30 में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, काफी बार इस तरह सार्थक क्रम में सजाइए, यानी सार्थक क्रम का कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि सबसे पहले क्या होगा, दही होगा, छाछ होगा, घी होगा, दूध होगा, या गाय होगा, या मक्खन। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद एक काम के बाद दूसरा होगा, दूसरा के बाद तीसरा काम, यानी कि जारी रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सजाएंगे। तो पहले क्या होगा, गाय होगा कि पहले दूध होगा कि मक्खन होगा कि छाछ होगा कि घी होगा। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए आपको सबसे शॉर्ट बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए तरीका, सबसे पहले अगर काम होगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या होगा कि सर सबसे पहले अगर इस तरीके काम करेंगे तो गाय पहले लेंगे, तो गाय ले लिए, यानी 4 सबसे पहले लग दीजिए, ठीक है सर। तो गाय ले आए, मान के चलिए गाय खरीदे, गाय खरीद लेने के बाद घर में लाए दोस्तों, उसके बाद दूध निकाले, ठीक है सर। तो 4 के बाद दूध निकालने के बाद उसको क्या बनाएंगे दोस्तों, दही बना दिए, ठीक है सर। दूध जैसे हुआ तो उसको दही में परिवर्तित किए, और दही हो जाने के बाद उसका क्या करेंगे दोस्तों, छाछ करेंगे, यानी छाछ करने के बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का मक्खन होगा, यानी कि 6 नंबर हो जाएगा मक्खन। उसके बाद हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, घी का निर्माण होगा, यानी कि उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके का कहाँ पे क्रम है सर, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, देखिए 4 2 1 3 6 5, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप सबसे पहले लॉजिक लगाएंगे कि पहले काम क्या होगा, तो सर सबसे पहले गाय लीजिएगा तभी तो दूध होगा, यानी कि गाय लेंगे सर तभी तो हम लोगों का दूध होगा, और दूध हुआ तो फिर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, दही होगा, और दही होने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, छाछ होगा, और छाछ होने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, मक्खन हो जाएगा, और मक्खन के बाद हम लोगों को किसका निर्माण होगा दोस्तों, घी का निर्माण होगा। तो एक दूसरे पर आधारित है, पहले गाय लिए, दूध हुआ, फिर दही, फिर छाछ, मक्खन, इस प्रकार से घी। तो एक क्रम चलता है दोस्तों, सार्थक क्रम इस तरीके से बनता है, यानी एक काम के ऊपर दूसरा काम निर्भर करता है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, देखिए करा कि प्रबंधक है, मजदूर संघ है और कामगार है। तो इसका कौन सा डायग्राम होगा सर, प्रबंधक है, उसके बाद मजदूर संघ है, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों कि कामगार है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए हम लोगों का, तो सर अगर देखा जाए तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको बताते हैं दोस्तों तरीका कि किस तरीके से होगा। देखिए कि सर मजदूर संघ यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। देखिए मजदूर संघ, यानी मजदूर संघ के अंतर्गत में ही हम लोगों के क्या आ जाएंगे दोस्तों, कामगार आ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएंगे दोस्तों, कामगार आ जाएंगे। तो ठीक है सर, यानी कि इस तरीके से होगा, इसके अंतर्गत में ये हो जाएंगे और इसके अंतर्गत में ये हो जाएंगे, ठीक है सर। और प्रबंधक क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक अलग हो जाएंगे। तो प्रबंधक का गोला इस तरीके से अलग बना दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रबंधक। तो हम लोगों का कहाँ पे इस तरीके का डायग्राम दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, याद रखिएगा कि मजदूर संघ के अंतर्गत में ही क्या आएंगे दोस्तों, कामगार आ जाएंगे, और प्रबंधक क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर मजदूर संघ के अंतर्गत क्या आते हैं, कामगार आएंगे, और प्रबंधक तो अलग ना हो जाएंगे, इसीलिए उसको क्या कर देंगे दोस्तों, अलग कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से, बिल्कुल दोस्तों टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न जो अभी हाल ही के एग्जामों में इधर से उधर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है कि मान लें कि जे का मान 1 है, के का मान 2 है, एल का मान 5 है, एम का मान 7 है, एन का मान 11, ओ का 13 और पी का 17। ये मान लेने के लिए कहा है। तो नीचे दिए गए संबंध में
कर है कि देखिए खाने, क्या लिखा है कि खाने में लिखा जाने वाला अक्षर कौन सा, खाने का मतलब ये जो खाली बॉक्स है दोस्तों इसमें कौन सा अक्षर आएगा हम लोगों का। तो देखिए दोस्तों आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों। तरीका आपके सामने है, देखिए बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों के सामने जो दिया गया दोस्तों उसको लिख लीजिए। देखिए हम लोगों के सामने ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देखिए हम डायरेक्ट करेंगे, ब्रैकेट है उसके बाद एन, तो देखिए एन जो है इसका जगह पे क्या लेंगे, तो कहाँ है सर, एन के जगह 11 है, तो ये देखिए यहाँ पे 11 लिख दीजिए, ठीक है सर। गुना है, गुना खाली बक्सा है तो बक्सा के जगह अभी कुछ नहीं भरा सकते हैं, यहाँ पे प्लस तक प्लस, एम के जगह देखिए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए एम के जगह 7 है तो यहाँ पे 7 हम लोग लिख दिए और इधर से ऐसे कर दिए, ठीक है सर। अगला हम लोगों का यहाँ पे भागा है तो भागा रख दीजिए के, तो के का मान क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए के का मान यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यानी कि ऐसा आखिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो कि 2 से भाग देने के बाद हम लोगों का क्या आ जाए, 31 आ जाए। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं आखिर ऐसा क्या रखना है जो कि हम लोगों का हो जाएगा। देखिए अगर दोस्तों हम लोग आखिर यहाँ पे सोचेंगे कि 11 के जगह आखिर ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों को इसमें 7 जोड़ने के बाद और 2 से भाग देने के बाद 31 आ जाए, तो देखिए 11 में यदि 1 से गुना करके 7 जोड़ देंगे और 2 भागा देंगे तो नहीं होगा, 2 से भी नहीं आ पाएगा, 3 से भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर 33 और 33 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में 2 नहीं आ पाएगा। तो 5 से यदि करेंगे देखते हैं होता है क्या, 11 5 55 और 55 2 62 बहुत, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम लोगों का सोचने के बाद हो गया। देखिए 11 हो गया और गुना कर देंगे दोस्तों यहाँ पे क्या, ये जो खालिया बॉक्स देख रहे हैं इस जगह 5 रख देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे इधर, क्योंकि सब दिया गया है। तरीका को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। अब देखिए हम लोगों का 31 आ जाएगा, कैसे, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 31 नहीं होगा, 11 5 55 और 55 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 62, यहाँ पे कर देंगे देखिए 62 अब भागा 2 है तो इसको कर देंगे दोस्तों 31 आ जाएगा। तो वही 31 लाना था, ये देखिए 31 आ गया हम लोगों का। तो आखिर 5 किसका मान है दोस्तों, तो 5 एल का मान दिया गया, यानी ई बक्सा में जो है खोने की जगह क्या भरेगा दोस्तों, एल। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तरीका को समझिए, रटिए नहीं कि एन है, गुना है, उसके बाद खाली बक्सा था तो खाली बक्सा की जगह खाली बक्सा रखे, और उसके बाद एम था तो एम के जगह हम लोग क्या रखे दोस्तों 7 रखे, और के जगह 2 है तो 2 रखे। देखिए तो एल के जगह ऐसा क्या, यानी खाली बक्सा की जगह सोचे 1 रखें 2 रखें, क्या रखेंगे, तो हम लोग एल यानी एल का मान 5 था। देखिए 11 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा, और 55 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 62 हो जाएगा, और 62 में 2 से भागा देंगे 31 आ जाएगा। वही 31 लाना था बराबर के इस पार से उस पार, तो हम लोगों का एल का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया है, एल का मान 5, इसीलिए खाली बक्सा की जगह एल भराएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा एल भराएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि हम लोगों का देखिए यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि प्रिंसिपल को देखिए किस तरीके से कोड किया गया, यानी LAPI उसके बाद CNIRP। तो उसी प्रकार से इतना बड़ा का आपसे क्या पूछ रहा है, कोड पूछ रहा है कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो तरीका को देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, और यहाँ पे कैसे लिखा है वो पहले समझिए कि आखिर लिखा कैसे है। तो देखिए P है, उसके बाद दोस्तों R है, उसके बाद I है, PR, उसके बाद देखिए I तो हम लोगों का लिखाया ही नहीं, PR उसके बाद I है, उसके बाद दोस्तों N है, उसके बाद C है, उसके बाद I, और फिर उसके बाद P, फिर है A और L। तो इसको कैसे लिखा है दोस्तों, देखिए हम लोगों का लिख दिया है क्या LAPI, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का CNI, उसके बाद R और P। तो तरीका देखिए कैसे लिखा होगा, यानी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है, उसका यहाँ टाइपिंग में नहीं हो पाया तो इस वजह से यहाँ पे लिखना पड़ गया। तो देखिए इस तरीके से कर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए तरीका ढूंढेंगे आखिर कैसे लिखा होगा। देखिए तरीका
यानी क्या क्या दोस्तों, पीछे से लिखते गया। यानी ये देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोगों का यहाँ गया है, फिर ए से देखिए पीछे से लिखा है। कहाँ से लिखा है दोस्तों, वो पीछे से सबको खाली क्या किया है, लिखते गया। तो उसी प्रकार से जिसका पूछा है आप क्या कर दीजिए, पीछे तरफ से लिखते जाइए। ये देखिए सबको क्या किया दोस्तों, उसने पीछे से लिखते गया है। इसको भी देखिए एन को भी यदि इधर से देखा जाए तो पीछे से हम लोगों का लिखते गया, आई भी इधर से देखिएगा तो पीछे से लिखते गया। ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए आर का भी देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का पीछे से लिखते गया, और पी भी, यानी पीछे से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों, पीछे से। तो इसको हटा देंगे और इसका पूछा है तो इसका निकाल देते हैं। तरीका को समझिए कि हम कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे जिस तरीके से संबंध दिया गया इसका, तो उसी प्रकार से इसका निकाल देते हैं। तो इसको हटा देते हैं दोस्तों और उसको लिख के इसको कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों को निकालना है सर किसका, तो देखिए ए है तो पहले लिख लीजिए दोस्तों ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने डी है तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों डी, उसके बाद ओ, फिर एल, उसके बाद हम लोगों का ई, उसके बाद एस, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद हम लोगों का एन, उसके बाद सी और ई। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका देखिए हम लोग कैसे करेंगे, पीछे से लिखते चलेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पीछे से लिखते हुए चलेंगे। तो ठीक है सर, ई का क्या हो जाएगा, हम लोगों का ई हो जाएगा, पीछे से लिखते चलिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सी हो जाएगा, तो ई सी। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का एन हो जाएगा, तो यहाँ पे एन कर दीजिए। उसके बाद देखिए फिर है दोस्तों हम लोगों का ई, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, ई कर देंगे। ठीक है सर, अगला देखिए फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है सर, सी कर दिए। उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एस हो जाएगा, तो एस कर दीजिए। उस प्रकार से फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ई कर देंगे, तो आगे क्या कर दीजिए दोस्तों, ई कर दीजिए। तो इसी तरीके से पूरा को सजा लीजिए दोस्तों। तो कहाँ पे हम लोगों का इस तरीके से मिल रहा है, देखिए ना, आप पूरा कर लीजिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, तो आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए तो ई, उसके बाद सी, उसके बाद दोस्तों एन, तो ई सी एन। उसके बाद हम लोगों का देखिए सी के बाद दोस्तों हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो एस आना चाहिए। तो ठीक है सर, सी के बाद हम लोगों का एस आना चाहिए। किस में मेरा सी, उसके बाद एस के बाद देखिए ई, उसके बाद हम लोगों का आ जाएगा दोस्तों यानी एल, उसके बाद ओ डी ए। तो कहाँ पे मिल रहा है सर हम लोगों का इस तरीके का, तो देखिए लग रहा है क्या, ऑप्शन नंबर हम लोग को किस में मिल रहा है दोस्तों, 4 वाला में लग रहा है मिल रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों का लिखा गया है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, सही हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, तरीका आपके सामने दिया गया दोस्तों कि यहाँ पे हुआ है तो हुआ है कैसे, तो यानी कि खाली उल्टा करके लिख दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न कैसे लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि टीसीएस अभी जो है ना इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न आना चालू हो गया, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है दोस्तों। जो तरीका बताएंगे काफी सरल, पहले आपको खाली दिशा आना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, देखिए कह रहा है कि हम लोग पूर्व और पश्चिम बना लीजिए। यानी कि ई साइड जो है दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, यहाँ पे देखिए ई साइड में पूर्व होता है सर, और ई साइड में इसका विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों, पश्चिम हो जाएंगे। ऊपर में क्या होते हैं दोस्तों हम लोगों का, देखिए अच्छा से बना देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। कि देखिए यहाँ पे यदि हम लोग करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों का इधर क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम होता है। तो ठीक है सर, इधर लिख दीजिए पश्चिम। ठीक है सर, और ई साइड में होता है दोस्तों हम लोगों का पूर्व। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का उत्तर हो जाएंगे। ठीक है सर, ऊपर में हम लोगों का उत्तर लिख दिए, और नीचे में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण होता है। बस इतना जैसे कर दिए, आपका प्रश्न क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखिए करे राजू तारा घर जाना था। राजू को कहाँ जाना था, तारा घर, और वह अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला। तो किधर चल देंगे दोस्तों हम लोग, पूर्व की ओर, यानी कि इस जगह से यदि वो स्टार्ट किया है, अगर देखा जाए दोस्तों कि इस जगह से मान के चलिए स्टार्ट किया, तो ठीक है वो सबसे पहले कितना चला हम लोगों का, तो 1.5 किलोमीटर चला है। ठीक है सर, यहाँ पे लिख लिए 1.5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वो क्या किया दोस्तों कि 1.5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा। तो दाईं ओर किधर हो जाएगा, ई साइड मुड़ा, और कितना चला हम लोगों का, 2.5 चला। तो यहाँ तक हम लोगों का दूरी हो गया दोस्तों 2.5। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि वो पूर्व की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तो पूर्व की ओर मोड़ देंगे दोस्तों, और एक कितना चला देंगे, 1 किलोमीटर चला देंगे। ठीक है सर, तो पूर्व की ओर मुड़ा तो 1 किलोमीटर चल दिया।
उसके बाद बाकी रहे फिर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर होता है, ये देखिए नीचे की ओर क्या होता है दोस्तों, दक्षिण। तो यहाँ से मोड़ दीजिए और दक्षिण की ओर चल दिया। कितना चला हम लोगों का, तो सर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला है। तो ठीक है सर, 4 किलोमीटर चला दीजिए, यानी कि यहाँ से कर दीजिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों का 4 किलोमीटर वो चला है। ठीक है सर, 4 किलोमीटर चल दिए। 4 किलोमीटर चला, फिर वो करा कि पश्चिम की ओर। तो अभी बताएं, ये देखिए पश्चिम की तरफ, यहाँ देखिए इधर ये जो दिशा बनाया है तो इधर हो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिम की ओर कितना चला है दोस्तों हम लोगों का, कि पश्चिम की ओर देखिए वो कह रहा है कि पश्चिम की ओर जो है ना, यानी कि 2.5। तो 2.5 यानी कि हम लोगों का कहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों 2.5। यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो 2.5 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। कैसे सर, ये देखिए आप तरीका को समझिए, रटिए नहीं। कैसे, ये देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर हुआ और यहाँ पे हम लोगों का 1.5 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ई दोनों दूरी को मिलाएंगे, ये देखिए ई दूरी और यहाँ से ई दूरी, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 2.5 किलोमीटर। इसीलिए हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हुआ दोस्तों, 2.5 किलोमीटर। तो ठीक है सर, यहाँ पे चल दिए, यानी कि 2.5 किलोमीटर। तो अब पहुँच गया। तो आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी, यानी कि हम लोगों से पूछा है कि ई जो दूरी देख रहे हैं दोस्तों, ई जो दूरी है आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो देखिए ई दूरी पूछा है, तो आप नहीं निकाल सकते हैं, निसंदेह निकाल देंगे सर। कैसे, तो ये देखिए आपके सामने तरीका क्या है, ये देखिए ई यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हुआ, 4 किलोमीटर, और यहाँ से इतना सा दूरी, यही दोनों दूरी मिलाएंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा। तो निकल जाएगा इधर 4 और इधर ये देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 4, इधर हो जाएगा 2 पॉइंट क्या दोस्तों हम लोगों का 5। ये देखिए नीला कलर का जो दिख रहा है, ई 4 किलोमीटर और ई यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 2.5, जोड़ेंगे तो दोस्तों हम लोगों का 6.5 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये दूरी पूछा था, तो इसीलिए ई दूरी जितना होगा, इधर ई देखिए ई घिस रहे हैं, ई दूरी जितना होगा वही दूरी ई और ई दोनों मिला के बनाएगा। तो ठीक है सर, समझ गए, कितना हो जाएगा हम लोगों का 6.5 किलोमीटर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है विषम की पहचान करें, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, विषम इनमें से कौन सा तरीका, देखिए काफ़ी सरल और काफ़ी शॉर्ट आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे ही कीजिएगा, बी से सी पे जाएंगे सर तो यहाँ पे 1 जोड़ना होगा, सी से डी पे जाएंगे सर तो हम लोगों को 1 जोड़ना होगा, डी से जी पे जाएंगे सर तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो डी के बाद जी पे आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 जोड़ना होगा। ठीक है सर, यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, जी से जा रहे हैं तो 2 लेटर जोड़ रहा है, यहाँ से कितना लेटर जोड़ रहा है, तो आई से फिर 1 लेटर जोड़ रहा है, जी से एल पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे कितना लेटर जोड़ रहा है, 2 लेटर जोड़ रहा है। यहाँ देखिए पी से आर 2 लेटर, फिर यहाँ पे क्या दोस्तों हम लोगों का 1 लेटर, और यहाँ पे कितना लेटर, 2 लेटर। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 1 लेटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 लेटर, क्योंकि W, उसके बाद हम लोगों का X, तो W के बाद हम लोगों का देखिए U से जाएंगे दोस्तों हम लोगों को किस पे, तो सर B से C, तो B से C पे जाएंगे तो 1 लेटर, C से D, इधर हम लोगों का D से जाएंगे तो इधर। ठीक है सर, तो देखिए यहाँ अच्छा यहाँ पे हम लोगों का क्या लेटर जोड़ा है दोस्तों, U के बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों का 2 लेटर जोड़ा है। ठीक है सर, यहाँ पे कितना लेटर जोड़ा है, तो यहाँ पे 1 लेटर जोड़ा है और यहाँ पे कितना लेटर, 2। तो देखिए हम लोग कौन सा विषम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि सब में देखिए 2+1 और क्या क्या है दोस्तों हम लोगों का, सब में इसी तरीके से चला है, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या कर देंगे, इसी तरीके से चल देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि सब में 2+1+2 और इसमें क्या क्या है कि 1+1+3 कर दिया, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा विषम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 15 प्रश्न थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो बार बार पूछे गए हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।